हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, हेलो माय सोल ट्राइब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे, अच्छे से अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे होंगे। तो आज की मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ अपने सोल ट्राइब के लिए। ये रीडिंग जब भी आपसे आप तक पहुँचती है, यानी कि एक टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है इसे आप आज देखें, हो सकता है आप इसे साल बाद देखें। तो जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, इट मीन्स ये उस टाइम फ्रेम में आपको बिलोंग करती है। तो टाइमलेस रीडिंग है, तो देख लेते हैं। इसमें मैंने मल्टी डेक्स कार्ड निकाले हैं और एंजल से भी गाइडेंस ली है और मून से भी गाइडेंस ली है, ओशो से भी, और राइडर वेट तो हम कर ही रहे हैं। तो इसमें पहला कार्ड हम देख लेते हैं। देखिए, पहला कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड हम नहीं मान सकते हैं। आप इस कार्ड को खुद भी देख सकते हैं। इसमें ढेर सारी सोर्ड्स हैं, एक लेडी है, एक बच्चा है, जैसे किसी टॉक्सिक सिचुएशन से ये भाग रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, और कोई इनको वहाँ से निकालने में मदद कर रहा है। तो हो सकता है जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक सिचुएशन में हो। एक सिचुएशन होती है कि नो विन विन सिचुएशन की, विन तो आप कर ही नहीं सकते हैं, उस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि ये आपकी सिचुएशन है और आपको एनी हाउ इसको छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। तो वो कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, और एंजल की फॉर्म में कोई हो सकता है, एंजल्स हो सकते हैं, कोई हमारे देवी देवता या स्वयं भगवान भी हो सकते हैं। ये सिचुएशन है। और सेकंड कार्ड देख लेते हैं, एंड सेकंड कार्ड इज 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि एक टिपिकल हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल को बहुत चोट पहुंची है, दिल को बड़ा आघात हुआ है, मन को आघात हुआ है। किसी ने कोई धोखा भी दिया हो सकता है, किसी ने बिट्रे किया हो सकता है। और ये 3 ऑफ सोर्ड्स जो होता है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। यानी कि अगर कपल्स के केस में देखें, पार्टनर्स के केस में देखें, तो कोई श्योरली कोई थर्ड पार्टी भी वहाँ पे हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स, नॉट अ नाइस कॉम्बिनेशन, इट्स ओके। लेट्स सी व्हाट इज थर्ड कार्ड। गुड। थर्ड कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? पेंटिकल्स होता है अबंडेंस की एनर्जी, और 4, और जैसे कि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यानी कि इस इंसान ने जो कुछ भी बनाया है, जितना भी बनाया है, वो अपनी मेहनत से बनाया है। तो ये इंसान आप ही हैं। भले ही कोई आपको लाख धोखा दे ले, आपका दिल दुखा ले, कितना ही टॉक्सिक सिचुएशन में आपको रख ले, लेकिन जब आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से एक बार भगवान का हाथ पकड़ के निकल जाएंगे, तो यकीन मानिए आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। और 4 ऑफ पेंटिकल्स होता है कि अपनी मेहनत से अपना सब कुछ बनाना, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अपनी मेहनत से अपना सब कुछ बना लेना दुनिया की सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन मुझे पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा प्लीज़। यहाँ तक मैंने कार्ड पढ़े, देखे, सिचुएशन टफ है, मुश्किल है, पर आप इसमें से निकल सकते हैं। तो फिर मैंने एक मून कार्ड भी लिया। मून कार्ड में से भी देख लेते हैं। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, है ना, या कहें कि अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचिंग, यानी कि एक जो फायरी क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स आपको पता है ख़त्म हो जाती है मूवी, और मूवी जब ख़त्म होती है क्लाइमेक्स में थोड़ा ड्रामा बढ़ जाता है। ये तो आपने देखा होगा ना। तो आपकी लाइफ की मूवी में भी अगर ड्रामा हाइटेंड है तो इट मीन्स ये ख़त्म होने वाला है, इसका टाइम आ गया है अब, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जितना मर्जी फायरी है, जितना मर्जी कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये अब अपने चरम पे है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। क्लेम कीजिएगा इन एनर्जीज़ को, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि जब हम क्लेम करते हैं तभी वो चीज़ हम तक पहुंचती है। फिर मैंने ओशो से भी गाइडेंस ली है, क्योंकि जब भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन लाइफ में हो जाती है या ऐसे कार्ड्स आते हैं, तो मैं अपने गुरु ओशो से ज़रूर गाइडेंस लेती हूँ। तो देखते हैं ओशो क्या कह रहे हैं। ओशो कह रहे हैं दी आउटसाइडर। दी आउटसाइडर, हो सकता है कि इस सिचुएशन में लाइफ की जहाँ पे आप हैं, आपको आउटसाइडर जैसा फील हो रहा हो, लेकिन ध्यान से देखिए, ये जो बच्चा अपने आप को आउटसाइडर समझ रहा है, दरवाजे के इस पार खड़ा हुआ है, ये देखिए ताला टूटा हुआ है।
तो आपको यही देखना है, भले ही आपको कितना मर्जी आउटसाइडर फील हो रहा हो, ये ताला ऑलरेडी टूटा हुआ है। आप दरवाज़ा खोलिए और अंदर जाइए, और भगवान हमेशा ही आपके साथ है। यू आर नॉट आउटसाइडर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी एनर्जी मुझे पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। फिर मैंने थोड़ी गाइडेंस एंजल से भी मांगी थी, क्योंकि जब इस तरह की रीडिंग आती है, इतनी हैवी रीडिंग आती है, तो हमें एंजल से भी गाइडेंस मांगनी चाहिए। तो मैंने एंजल से गाइडेंस मांगी थी। ये देखिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से हेल्प मांगिए। और ये देखिए, इस कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी। 6 ऑफ सोर्ड्स में कोई इंसान आपकी मदद कर रहा है, तो वो एंजल्स ही हैं। किसी न किसी फॉर्म में एंजल्स ही आएंगे, ठीक है। हो सकता है वो किसी फ्रेंड की फॉर्म में आए, किसी रिलेटिव की फॉर्म में आए, कोई भी हो सकता है। बट ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप दूसरों से हेल्प मांग सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगी। सेकंड कार्ड, अगेन द रिपीटिशन आई एम सीइंग, लाइक आस्क योर एंजल्स, यानी कि अपने एंजल्स से पूछिए, उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए सही है। और इसको मैं रख दूंगी 3 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर, यानी कि हम इन एनर्जीज को जो है काट रहे हैं दूसरी एनर्जीज से, ठीक है। ट्रस्ट यानी कि ट्रस्ट किस पे करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है, और जो आपकी हेल्प कर रहा है सिचुएशन में उस पे ट्रस्ट करना है। और इस ट्रस्ट वाले कार्ड को मैं रखूँगी 4 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर, यानी कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये आपको ट्रस्ट करना है। तो इस तरह की आपका सब कुछ अच्छा हो, आप उस सिचुएशन से निकल पाएँ, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और अगर आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, या आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, या ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये कभी भी आप तक पहुंच सकती है, तो प्लीज़ 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 आप सब लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है। आप सब लोग भगवान से हेल्प मांगिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।